पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून, मॉरल वैल्यूज, अखलाकियात के ऊपर बातचीत करने वालों को चाहिए कि दीवारों के साथ आज टकरे मारें या फिर अपने बाल नोचें या तकिए के अंदर अपना सर देकर रोएं। क्योंकि ये चीजें इस मुल्क के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा इस मुल्क के अंदर मजाक, एक डिबेट बनाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा के साथ आज जो कुछ किया गया है, बल्कि जिस तरीके से करवाया गया है, जिस तरीके से फिल्माया गया है, जो एक एंगल देने की कोशिश की गई है, वो आपको दिखाते हैं। जिस तरह से तजलील करवाई गई है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो उंगली बताती है कि उंगली की कितनी ताकत है, उंगली में कितना दम है। हमजा शहबाज शरीफ साहब की वीडियो दिखाते हैं, पुलिस वाले की नाक के पास उंगली लेकर के धक्का देकर साइड पर किया कि मेरे साथ आपने नहीं चलना, आई फील बैड अबाउट इट। पहले वीडियो देख लें। हमजा शहबाज साहब ताल्लुक शरीफ डायनेस्टी से, शरीफ खानदान से है, लेकिन नवाज शरीफ साहब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जब मुल्क में वापस आते हैं तो उसके बाद सबसे पहला जो उन्हें सलाम साहब किया जाता है, सलाम ठोका जाता है, वो अगेन पुलिस की जानिब से ठोका जाता है। वो भी देख लें। अब ये तस्वीर पहले देख लें। ये तस्वीर, ये चेहरे के ऊपर पड़ी हुई झुर्रियां, ये बाल सफेद, ये पाकिस्तान का साबिक फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तान का एक्स फॉरेन मिनिस्टर, साबिक वजीर खारजा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक अपना रोल प्ले करने वाला। अभिनंदन के दौरान जब इस पूरे खित्ते को खतरा, अभिनंदन जिस तरह से पाकिस्तान में आया था, इस पूरे खित्ते के अंदर एक जंग का सा माहौल बन गया था। उस वक्त पूरी दुनिया को डिप्लोमेटिकली इंगेज करने वाला पाकिस्तान का वजीर खारजा। जब दुनिया भर में कोविड आया, पेंडेमिक फैला, तो उसके बाद दुनिया के बेशुमार ममालिक से पहले वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर आई थी। क्योंकि ये वो शख्स था, ये वो बंदा था, ये वो वजीर खारजा था जिसने पूरी दुनिया को इंगेज किया और ये बताया कि ये एक बहुत बड़ी आबादी है पाकिस्तान की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, लिहाजा यहां पर पहले वैक्सीन पहुंचाई जाए। आज वही फॉरेन मिनिस्टर, उसे हमने जलील किया है। यानी जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है, ये गिरफ्तारी जेल के अंदर भी हो सकती थी, इस गिरफ्तारी को बेहतर तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन पूरा एक माहौल बनाया गया, मीडिया का इंतजार किया गया, मीडिया को वहां पर लाकर एक मखसूस एंगल पर खड़ा किया गया। उसके बाद बाकायदा से पुलिस अंदर जाती है, जाकर शाह महमूद कुरैशी को धक्के देती है, उसे दुत्कारती है, उसे घसीट कर बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बंद कर देती है और उसे वहां से लेकर जाती है। अभी तक की इतलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब को किसी नामालूम जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और उनके ऊपर मुकदमा है कि उन्होंने GHQ हमला केस गालिबन उनके ऊपर डाला गया है। हालांकि इस चीज के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि क्योंकि वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद नहीं थे, पिंडी के अंदर मौजूद नहीं थे। लेकिन बहरहाल अगेन जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुझे एक झूठे मुकदमे में पकड़ा गया है, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मुझे एक झूठे मुकदमे में पकड़ा गया है, मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं, मैंने इस कौम की तर्जुमानी की है। शाह महमूद कुरैशी, एक्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं कुछ एक रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देता हूं, लेकिन उससे पहले ये एक दो तस्वीरें देखें। पहले तो ये देखें कि ये जो इशारा करने वाली शख्सियत है, ये DSP अजहर है। DSP अजहर इशारा कर रहे हैं, आंखों से इशारा कर रहे हैं कि फड़ लो, बंदे ने फड़ लो। उसके बाद यूनिफॉर्म में धक्के मारने वाला SHO जमाल इनका नाम है, और ये जाते हैं और ये उन्हें जाकर धक्के मारते हैं। अब ये सिर्फ कहानी यहां तक नहीं है, बल्कि उसके बाद ये जैकेट वाली एक शख्सियत है। ये जैकेट वाला शख्स कौन है जो शाह महमूद कुरैशी को धक्के मारता हुआ ले जा रहा है? और क्या ऐसे मौके पर इसे बाकायदा अपने सरकारी यूनिफॉर्म या नीम बैज के साथ नहीं होना चाहिए था? कैसे मालूम किस मौके पर कौन वारदात डाल जाए? इस हवाले से ट्वीट किया पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं इमरान अफजाल राजा साहब ने, और इन्होंने एक अहम नुक्ता उठाया कि जो जैकेट में धक्के मारे जा रहे हैं शाह महमूद कुरैशी को, ये धक्के मारने वाला बंदा कौन है? अब धक्के मारे जा रहे हैं, तजलील की जा रही है। इमरान खान को 9 मई वाले दिन जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, वो भी धक्के मारे गए थे, वो भी तजलील की गई थी, और अगेन अब ये एक तजलील की जा रही है और ये तजलील की गई है। इसके ऊपर कुछ एक रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देता हूं। एक तो जो उनकी बेटी है, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकती, मेरे वालिद 2 मरतबा पाकिस्तान के वजीर खारजा रह चुके हैं, उनको धक्के देकर जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, ये तरीका मुनासिब नहीं है। और उसके बाद वो खामोश हो गई हैं। ये महर बानो कुरैशी हैं, ये उसके बाद खामोश हो गई हैं, इनके पास अल्फाज खत्म हो गए और पूरे पाकिस्तान के पास अल्फाज खत्म हो गए। मुशर्रफ ज़ैदी, अगेन पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तजियाकार, वो लिखते हैं, दिस इज हाउ द रिपब्लिक ट्रीट द 60-year-old मैन एंड द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर। द पुलिस, कोर्ट्स एंड द अदर स्टेट एंटिटीज हैव बीन वेपनाइज्ड। हाउ दिस हेल्प द कंट्री इज एनीबॉडीज गेस। ये मुल्क को कैसे मदद कर सकता है शाह महमूद कुरैशी को धक्के मारना, दुत्कारना, ये अपनी जगह पर मौजूद है। विरक शहबाज साहब लिखते हैं, दिस शैल बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स। कई सालों तक, दहाइयों तक, नस्लों तक ये याद रखा जाएगा, ये पहचाना जाएगा। पुशिंग एंड मिसट्रीटिंग शाह महमूद कुरैशी is an insult to all the well-wishers of Pakistan. On 8 February
वी विल सी। ये पूरे मुल्क की तजलील है, ये पूरे मुल्क की तौहीन है। हर शख्स को यहां पर धक्के मारे गए, हर शख्स को यहां पर दुत्कारा गया है। तैमूर मलिक साहब लिखते हैं, नॉट जस्ट द डॉटर टुडे, हिज 3 sisters, वाइफ एंड बोथ डॉटर्स वर विद अस एंड विटनेस शाह महमूद कुरैशी बीन ट्रीटेड इन दिस। यानी कि उनकी 3 बहनें, उनकी 2 बेटियां और उनकी बेगम वहां पर मौजूद थी जब शाह महमूद कुरैशी को जानवरों की तरह ट्रीट किया गया, उन्हें इमोरल एंड अनलॉफुल मैनर में उन्हें घसीटा गया। दिस इज शेमफुल, इट्स वेरी शेमफुल। मियां नवाज शरीफ साहब अक्सर चीखते हैं, तड़पते हैं और अवाम में रोला डालते हैं कि जब कि उनके सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया, नहीं होना चाहिए था, वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज एक बेटियों के सामने, आज बहनों के सामने, आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की इस तरह से तौहीन और तज़यीक की गई है। इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद लिखा जा रहा है बहुत सारी जगहों पर, द वे शाह महमूद कुरैशी वाज परमिटेड टू टॉक टू द मीडिया एंड देन द वे पुलिस मैनहैंडल्ड हिम कंडेमेबल। The optics over the last weeks, it seems they deliberately want to create this mess। यानी ये deliberately एक mess create करने की कोशिश की गई ताकि शाह महमूद कुरैशी के सामने मीडिया आए, मीडिया देखे, ऑप्टिक्स जनरेट करे और इस तरह से ये चीजें जाएं। उसके बाद मुख्तलिफ लोग ट्वीट कर रहे हैं, वन डे यू विल पे फॉर दिस। कोई दिन आएगा जब आपको पे करना पड़ेगा कि आपने इस स्टेट को, रियासत को एक पुलिस स्टेट बना दिया था। पुलिस गर्दी इस रियासत के अंदर बाकायदा से होती रहेगी। उमर डार जो अंडरग्राउंड है, जो गायब हैं, जो छुपे हुए हैं, वो भी इसके ऊपर कांप उठे, वो भी बोले। वीडियो उन्होंने जारी किया, 4-5 मिनट की वीडियो है और उन्होंने मियां नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम गलाजत खा रहे हो, बल्कि गलाजत के अंदर तुम लथड़ गए हो और ये बात यहां पर खत्म नहीं होगी बल्कि यहां से आगे जाएगी। ये वीडियोस भी आप साथ साथ सारी देखें और खुद पहचानें और इन सारी चीजों को खुद भी विटनेस करें। उसके बाद गौहर बानो कुरैशी, बेटी हैं शाह महमूद कुरैशी की, लिखती हैं, माय फादर वाज रीअरेस्टेड इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, ही वाज पुश्ड एंड shoved as he was trying to talk to the media as a free man. How can a man in solitary confinement be a threat to the nation? यानी ये बंदा कैसे मुल्क के लिए खतरा हो सकता है जिसे कैद तन्हाई में रखा गया हो। यानी 3 MPO के तहत इससे पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया लेकिन अवाम में रौला पड़ा और 3 MPO ये वही अंग्रेज का काला कानून है जिसे आज भी डीसी पाकिस्तान के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं और ये वही डीसीज हैं जिन्हें काजी फाइज ईसा साहब ने क्लीन चिट रात की तारीखी में अदालत लगा कर दी है। नसीम ज़हरा पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ये लिखते हैं, इज दिस इनक्रेडिबल लॉलेसनेस अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ ऑल पाकिस्तानीज? इज द लीगली अनरिजॉल्व्ड मैटर ऑफ May 9 गोइंग टू बी यूज्ड एज अ नेट टू पॉलिटिकली डिसेबल ऑल दोज हु हैव फॉलन आउट ऑफ द फेवर? कि जनाब 9 मई का एक मैटर जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका, जिसके ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, जो मामला आगे नहीं बढ़ सका, क्या उसको सामने रखते हुए इस तरह से चीजों को चलाया जाएगा? यानी नौशी गिलानी लिखती हैं, साबिक वजीर खारजा के साथ वर्दी वालों की हद दर्जा बदसलूकी। पुलिस की वर्दी इसके अंदर बड़ी खुलकर नजर आ रही है, बड़ी वाज़ेह है कि पुलिस किस तरह से वर्दी का इस्तेमाल कर रही है। वर्दी उन्होंने पहन रखी है, उसके बावजूद ये बदसलूकी की जा रही है। सलमान दुरानी साहब लिखते हैं कि, बल्कि इमरान रियाज खान साहब लिखते हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो याद रखिएगा आज इस हरकत से मुल्तान शाह महमूद कुरैशी को गिफ्ट कर दिया गया है। गिलानी समझदार होंगे तो इसकी शदीद मजम्मत करेंगे। सलमान दुरानी साहब ने ट्वीट किया है, लेकिन गिलानियों का इस शदीद मजम्मत के बाद भी शायद कुछ ना बने। वोट देने वाली आवाम के लिए मंजर ही काफी है। 9 मई नहीं बल्कि 8 फरवरी फैसला करेगा, 8 फरवरी डिसाइड करेगा। ये इंतखाबात नहीं है, ये एक रेफरेंडम है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।